नमस्कार साथियों, आपका मंथन गेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन था कि जो 3 कानून जो लाए गए थे कृषि के संदर्भ में उनको वापस ले लिया गया है। कि यहाँ पर जो कहा गया है कि किसानों की क्या हुई है, जीत हुई है। और यहाँ पर सरकार ने के द्वारा कानून जो लाए गए थे, जिनको काला कानून की संज्ञा दी गई थी, उन कानून को सरकार ने आज वापस ले लिया है। इसके संदर्भ में कुछ चर्चा करते हैं, देखते हैं कि आज के बारे में कि इसकी माननीय प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या कहा है। कि मोदी सरकार के 3 कृषि कानून हैं वापस ले लिए और इसमें देश के नाम संबोधन किया माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहते हैं कि भरपूर प्रयास करने के बावजूद हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कि इन्होंने कहा कि हमने जो कानून लेके आए और किसानों की बात कहती है, इनको हम ये कानून के बारे में समझा नहीं पाए, इसी कारण से कानून को क्या ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। और कानून को वापस लेने की जो बात करते हैं, इसी घटना की बात करते हैं कि कानून है वो कब कब लाया गया, किस माध्यम से लाया गया, उसकी अपन चर्चा करते हैं। यहाँ बताया गया है कि किसान का जीत का प्रकाश का जो पर्व मनाया जा रहा है, आज जो अपन बातें 19 नवंबर की बात कहती है, ये बिल कब लाया गया, कब इसको लागू किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे। ये कह रहा है 17 को वापस हुए कानून, 18 मिनट का इन्होंने संबोधन दिया और 19 को क्या कर लिया, वापसी का क्या लिया, फैसला लिया। यहाँ पर 17 सितंबर 2020 को, यहाँ पर 17 सितंबर 2020 को कृषि कानून को लागू लोकसभा में पास हो गया था। और यहाँ पर साथ साथ कह रहा है कि पीएम मोदी ने इसके संदर्भ में राष्ट्र को संबोधन किया है और 19 नवंबर 2021 को कानून क्या जा रहा है, वापस जा रहा है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि लागू करने की बात की जा रही है और कानून को यहाँ पर वापस लेने की बात भी कही जा रही है कि कानून को किस प्रकार से वापस लिया गया। यानी कहने का अर्थ है कि जो किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर रैलियां की जाती थी, वहाँ पर सड़कों को जाम किया गया था, काफी दिन तक परेशान रह गए, साल भर तक आंदोलन चल गया, लेकिन आखिरकार में सरकार को झुकना पड़ा और इस कानून को वापस ले लिया। सरकार ने कहा कि संदर्भ में कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, कि आने वाले समय में इस कानून के बारे में कहा कि समझा नहीं पाए। और आगे अपन देखते हैं इस कानून के बारे में। इसमें लिखा है कि कानून जो क्या था, कौन से कानून थे, कि 3 कृषि कानून जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे किसान। तो यहाँ पर जो कहा गया 17 सितंबर 2020 को एक कानून जो लाया गया था और इसमें राष्ट्रपति ने 3 कानून के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तावेज किए थे, इन कानून को पारित कर दिया था। और इस आंदोलन के खिलाफ लगातार किसान क्या करते, उग्र आंदोलन कर रहे थे और इसमें दिल्ली पर भी कूच किया था। तो इसमें अभी सत्र चलने वाला है, सत्र को देखते हुए सरकार ने कानून लेने का फैसला वापस लिया है। और यहाँ पर जो कहा गया, पहला जो कानून क्या था, 3 कानून, वो कानून कौन से जिनको सरकार ने वापस ले लिया है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि कृषि उपज और व्यापार वाणिज्य, कि कृषि उपज और व्यापार वाणिज्य, उस पर पहला जो कानून है उस पर कहा गया है कि यहाँ इस कानून में एक ऐसा सिस्टम बना प्रावधान है जहाँ किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच में कारोबार को बढ़ाने की बात कही गई थी कि आप कृषि मंडी की बात करें, उसके बाहर भी किसान फसल को बेच सकता है, साथ ही साथ 2 राज्य आपस में साझा भी कर सकते हैं। साथ साथ कह रहा है कि इसमें मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो कम करने की बात भी कानून में कही गई है। पहला जो कानून है वो कहा गया है कौन सा है, कि आप इसको सुगम बनाने की बात है, मंडी के अंदर और मंडी के बाहर एक राज्य दूसरे राज्य की बात, मार्केटिंग की बात करती है, किसानों पे खर्च कम आएगा, इस कानून में प्रावधान में बताया गया है। दूसरा जो कानून था इनका कृषि के संदर्भ में, उस पर अपन बताएं कि कृषक सशक्तिकरण संरक्षण की बात, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक की जो कहा गया है कि कृषक जो है, करार विधेयक की बात, इसमें क्या कहा गया है कि इस कानून में कृषि करारों एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया। और साथ ही साथ कहा गया इसमें कि कृषि उत्पादों की जो बिक्री है, फर्म सेवा, कृषि बिजनेस है, फर्म है, प्रोसेस है, थोक और खुदरा विक्रेता व निर्माता के साथ साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ ही किसानों को जो क्वालिटी होती है और क्वालिटी के वाले बीज की आपूर्ति करना है। और साथ साथ कह रहा है कि इसमें फसल स्वास्थ्य निगरानी है, कर्ज की सुविधा, फसल बीमा है, सुविधा देने की बात भी कही गई है। इसमें साथ साथ कह रहा है कि बीज जो किस्म की बात कहती है उसकी जो गारंटी दी गई है, कि यहाँ पर जो किसानों को जो बात की जा रही है कि यहाँ पर जो नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया, ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें किसानों को निर्यात आयात इससे क्या करता है, जोड़ता है। और यहाँ पर फसल का जो बीमा है या स्वास्थ्य की बात भी कही रखी है। अगला जो तीसरा जो पॉइंट है और यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं, तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। इसमें तीसरा जो कानून इसमें आ चुका अपना कौन सा, कि अनाज है, दलहन है, तिलहन है, खाद्य तेल है, प्याज है, आलू है, आवश्यक वस्तुएं हैं, जिसे लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। कहने का अर्थ है कि जो किसान जो फसल उगा रहे हैं उनको इस लिस्ट से बाहर किया जाए, ताकि किसानों को इस फसल का क्या मिल सके, मुआवजा मिल सके, यानी आने वाले समय कीमत मिले। क्योंकि सरकार का उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है कि 2022 तक, और 2022 तक क्या करना है, किसान जो है और किसान की जो आय है और किसान की आय को क्या करना है, दोगुना करना है। इसी को देखते हुए ये कानून क्या है,
कि जो कानून लाए गए थे किस प्रकार से किसानों की जो आय है उसको दुगना करना है। इसके संदर्भ में सरकार ने काफ़ी जो स्कीम चलाई, लेकिन सरकार को आखिरकार में झुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो अन्नदाता था और वहाँ पर सरकार ने कहा कि किसान सर्वोपरि है, कि यहाँ पर जो हमारा जो अन्नदाता है वो सर्वोपरि है। इसी को देखते हुए सरकार ने कहा, क्या कहा कि तीनों जो कानून लाए गए वो तीनों कानून हैं वो सरकार के द्वारा वापस ले लिए गए। और यहाँ पर जो तीनों कानून जो 1 वर्ष पूर्व लागू हुए थे और 2021 में इनको वापस भी सरकार ने लिया है। तो इसके संदर्भ में जो आपने संपूर्ण जानकारी देखी, इसमें जो आपका मेन था उसमें आपका क्या इसमें बातें थी कि 3 बातों को लेकर के कानून पारित हुआ था और कानून इसको क्या कर दिया, समाप्त हो गया। तो इसी के साथ में अगले वीडियो से मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।